Audio Jungle। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अजय आपके अपने परिवार स्टडी विथ अजय में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 14 मई 2020। डेली करंट अफेयर्स का सेशन, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज की तरह से करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जाएगा। फ्रेंड, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी, तो बने रहिए सेशन के साथ। क्या है खास फ्रेंड्स, तो स्टडी विथ अजय आपके अपने चैनल पे नॉन स्टॉप टॉप 10 सुपर फास्ट करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जाएगा। तो बने रहिए सेशन के साथ। आज के लिए आपके लिए मोटिवेशन कोटेशन क्या है फ्रेंड्स? मोटिवेशन कोटेशन है, शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। ये इतनी छोटी लाइन है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं फ्रेंड्स। जिस प्रकार से हम अपनी खुली आंखों से कोई सपना देखते हैं और उस सपने पे हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, अर्थात कठिन परिश्रम स्टार्ट कर देते हैं, तो हम लोग सक्सेस को अचीवमेंट कर लेते हैं, हम लोग सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। चलिए फ्रेंड्स, पहली खबर बनी है 14 मई 2020 से सानिया मिर्जा से रिलेटेड। सानिया मिर्जा हाल ही में फेड हेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो फ्रेंड्स, फेड कप हार्ट मिल गया है सानिया मिर्जा को। तो ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो होता है महिलाओं के टेनिस से रिलेटेड होता है। फ्रेंड्स, आपने अब इससे पहले नाम सुना होगा डेविस का। तो ये डेविस कप होता है, ये पुरुषों के टेनिस से रिलेटेड होता है। फेड की बात आ गई है तो फेड के बारे में चर्चा करते हैं। फेड की स्थापना हुई थी 1963 अर्थात 1963 ईस्वी में। फेड हर्ट कप जब फेड हर्ट कप देना कब से स्टार्ट हुआ था? तो 2009 अर्थात 2009 ईस्वी से। और फेड हर्ट देता कौन है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ITF अर्थात इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। आइए हम लोग इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 ईस्वी में। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? लंदन UK में। और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं डेविड हैविल्टी। चलिए अगली खबर की बात करेंगे गुजरात से रिलेटेड। गुजरात के अहमदाबाद में होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की होम डिलीवरी के लिए क्या है? डिलीवरी मस्ट हो गई है। मतलब कोई भी आप सामान खरीदते हैं, कोई भी वस्तुओं को जब आप विक्रय करते हैं तो वो आपके होम डिलीवरी के जरिए आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। इसीलिए जो है डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। क्या है इसके मायने? तो यह कदम क्यों उठाया गया है कि करेंसी के माध्यम से कोई भी खतरा ना फैले, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति है, इसके लिए कदम उठाया गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, कोरोना से पीड़ित है और उसके हाथ में टच हुई करेंसी जो है, करेंसी उसके हाथ में टच होती है और किसी और के हाथ में पहुंचेगी और आगे भी और ऐसे और लोगों तक ट्रांसफ़र होती रहेगी, जिससे कोविड की संकट लोगों तक जो है फैलेगा। इसलिए जो अहमदाबाद में जहां पर जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन समाप्त कर दिया है। और क्या होम डिलीवरी के लिए डिजिटल भुगतान अर्थात डिजिटल पेमेंट क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। आइए हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये एग्जामों में हमेशा पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? मोटेरा। कहाँ है? मोटेरा स्टेडियम है, अहमदाबाद में स्थित है। तो फ्रेंड, अभी इसका उद्घाटन कौन किया था? अमेरिका के जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसका जो है उद्घाटन हुआ था।
हालांकि इसका अब नाम बदल दिया गया है। इसका नाम मोटेरा से बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया है। ये जो है फ्रेंड 700 करोड़ लागत से बनाया गया है, जिसमें कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग जो है इसका मैच का आनंद उठा सकते हैं, तो 1,10,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। चलिए अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर बनी है बेहद खास। सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए झारखंड, मतलब कि सोहराई खबर पेंटिंग के लिए झारखंड को, तेलिया रुमाल के लिए तेलंगाना को, इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जीआई टैग से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सोहराई खोबर पेंटिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये पेंटिंग झारखंड, कहाँ, झारखंड के कौन बनाता है, तो झारखंड के स्थानीय आदिवासी जो हैं, आदिवासी महिला आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इनके द्वारा इसको बनाया जाता है। ये है फ्रेंड्स तेलिया रुमाल, और ये तेलंगाना के द्वारा जो है, तेलंगाना को जीआई टैग दिया गया है। यह कृत्रिम हथकरघा प्रक्रिया से बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता है। कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे काला चावल की, अर्थात ब्लैक राइस। तो ब्लैक राइस के लिए किसको दिया गया है फ्रेंड्स, तो ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था 2004 ईस्वी में। जीआई का मतलब होता है तो जियोग्राफिकल इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेतन। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। एसोचैम के द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ है, एसोचैम के द्वारा जो है भारत और बांग्लादेश के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो इस सम्मेलन में फ्रेंड्स, बांग्लादेश के जो वाणिज्य मंत्री हैं, कौन, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री कौन, तो टीपू मुंशी, मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा, और बांग्लादेश में भारत के जो हाई कमीशन उच्चायुक्त हैं, जिनका नाम है रीमा गांगुली दास, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए और ट्रेड बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा सकता है, इस उद्देश्य के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स एसोचैम की, ये क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो एसोचैम की फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं निरंजन हीरा नंदानी। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। फीफा से रिलेटेड 2020 में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो ये फ्रेंड्स कोरोना वायरस की वजह से जो अभी 2020 में भारत में होने वाला अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित करके 2021 तक कर दिया गया है। क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड। तो 2021 में कब होगा, 17 फरवरी से 17 मार्च के बीच में होगा फ्रेंड्स। चलिए इसमें जो है 17 फरवरी से 17 मार्च के बीच में होगा। तो 5 प्लेस सेलेक्ट किए गए हैं, 5 जगह को सेलेक्ट किया गया है। कौन कौन से जगह को सेलेक्ट किया गया है, तो अहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और नवी मुंबई फ्रेंड्स। इस टूर्नामेंट का जो उद्घाटन समारोह होगा, इसका जो उद्घाटन होगा, इसका उद्घाटन कहाँ होगा, तो इसका उद्घाटन होगा गुवाहाटी में। जबकि इसके समापन की बात करेंगे तो इसका समापन कहाँ होगा, नवी मुंबई में। नवी मुंबई इसको होस्ट करेगा। आइए हम लोग फीफा की बात कर लेते हैं।
फीफा बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के हेड की बात करेंगे तो कौन है? तो यहाँ के हेड हैं गियानी इन्फैंटिनो। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। बेहद खास खबर है फ्रेंड्स। प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक क्या ओमी स्काबी और कैरोलिन डुरंड के द्वारा लिखी गई। ये दोनों शाही पत्रकार हैं। ये जो पत्रकार का हमने नाम लिया फ्रेंड्स, कौन? प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल, इन्हीं की जीवन पर बायोपिक लिखी गई है। किसके द्वारा? ओमी स्काबी और कैरोलिन डुरंड के द्वारा लिखी गई है। चलिए, जिन्होंने ये बायोपिक लिखा है ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जो है इनकी बायोपिक कब लॉन्च की जाएगी? तो इनकी बायोपिक जो है अगस्त में 2020 में क्या लॉन्च की जाएगी। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। बेहद खास खबर फ्रेंड्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बेहद खास खबर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कितने लाख? 20 लाख करोड़। जी हाँ फ्रेंड्स, 20 लाख करोड़ पैकेज का ऐलान कर दिया है। इनका संबोधन आप सभी लोगों ने तो डेफिनेटली सुना ही होगा। इन्होंने अपने संबोधन में किसकी बात की? लैंड लेबर और लिबर्टी की बात की। लैंड लेबर और लिबर्टी की बात की और लॉस पर भी बल देते हुए 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा की। ये आर्थिक जो हम जानते हैं इसके बारे में कि ये जो है आर्थिक पैकेज होगा जो भारत के कुल जीडीपी का कितना परसेंट? 10% होगा फ्रेंड्स। इस संबोधन में स्थानीय उत्पादनों पर भी जोर दिया गया है ताकि स्वदेशी वस्तुओं का ही यूज हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो नरेंद्र मोदी जी का जो काम है ये इन्होंने स्वदेशी अर्थात अपने ही देश के वस्तुओं को यूज करने पर बल दिया। इन्होंने बोला लोकल, क्या बोला? वोकल फॉर लोकल, मतलब कि छोटी से छोटी चीज़ मेड इन इंडिया को ही अपनाना है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। चलिए फ्रेंड्स अगली खबर की बात करते हैं। चाइना ने fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप को क्या कर लिया है? अपने नाम कर लिया है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? fightchess.com ऑनलाइन नेशंस कप, तो ये होता है, ये ऑनलाइन चलने वाला शतरंज कंपटीशन है। ये मतलब ऑनलाइन जो है शतरंज कंपटीशन होता है जिसे कौन जीत लिया है? चाइना ने जीत लिया है फ्रेंड्स। तो इसका फाइनल किसके बीच में हुआ था? तो इसका फाइनल चाइना और अमेरिका के बीच में हुआ था जिसमें 2-2 से ये मैच ड्रा हो गया। लेकिन राउंड रोबिन स्टेज में अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण चाइना को क्या कर दिया? विनर डिक्लेयर किया गया। और अपने भारत की अगर मैं बात करूं, fightchess.com में ये जो इसमें कितना था? इसमें जो है 5 नंबर पे 5वें स्थान पे हमारा भारत था। आइए हम बात करते हैं किसकी? चाइना की। तो चाइना की जो है, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ पे हैं? बीजिंग में है फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूँ चाइना की कैपिटल बीजिंग हो गई, बीजिंग। अगर इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है रैनमिनबी और प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग हैं। भारत और चाइना के बीच हमेशा ये क्वेश्चन पूछा था अभी हाल ही एग्जामों में कि भारत और चाइना के बीच एक्सरसाइज हुई थी। कौन सी एक्सरसाइज? हैंड इन हैंड जो आयोजित हुई थी मेघालय के उमरोई में।
चलिए अगली खबर की बात करते हैं। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, मनोज आहूजा को किसके जगह पे? अनीता करवाल। पहले सीबीएसई की अध्यक्ष थी अनीता करवाल और उनको रिप्लेस करके मनोज आहूजा, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए अध्यक्ष बना दिया गया है। मनोज अध्यक्ष कौन है? तो ये 1990 मतलब 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। सीबीएसई की बात करते हैं फ्रेंड्स। सीबीएसई अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 ईस्वी में। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए फ्रेंड्स, अगली खबर बनी है बेहद खास। मई 2020 में इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा क्या फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो है ये प्रतिबंध कर दिए गए हैं 4 साल के लिए। इन्होंने प्रतिबंधित वर्ल्ड बूस्टिंग हार्मोन, एक तो ब्लड बूस्टिंग हार्मोन होता है जो प्रतिबंध कर दिया गया है, वे जो है इनका सेवन किए थे और इनके कारण इनको कितने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप साइकिलिस्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कौन किया है? इसको बैन किया है यूसीआई ने, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ये थे हमारे खास खबर। और फ्रेंड्स, आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन लेके आए हैं। इसका जो है जवाब आप इनबॉक्स अर्थात कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है सवाल? आज का सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में किस पैरा एथलीट ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका अपना चैनल है, प्लीज़ इसको आप क्या कर लीजिए, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बेल आइकन दिखेगा, उसको पुश करिए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो इसको अब जो है सपोर्ट करिए फ्रेंड। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम से इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे स्टडी विद अजय तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।